जय श्री राम भक्तजनों, आज हम के भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जया एकादशी या भीम एकादशी या भूमि एकादशी के बारे में जानेंगे। ये क्या है और इस दिन क्या किया जाता है। माघ शुक्ल एकादशी जिसे भूमि एकादशी, जया एकादशी या भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है कि पौराणिक कथा अत्यंत रोचक है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा विस्तार से सुनाई थी। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पा लिया था। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान भूमि एकादशी का क्या महत्व है, इसका पालन करने से क्या फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भूमि एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है। इस दिन तुम और तुम्हारे भाई बहन एकादशी का व्रत रखो और भगवान नारायण की पूजा करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान इस एकादशी का कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह इसका विस्तार से वर्णन किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब और भोला ब्राह्मण था और ईश्वर की भक्ति करता था। एक दिन भगवान नारायण ने उससे कहा, ब्राह्मण, तुम भूमि एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने भगवान की बात मान ली और भूमि एकादशी का व्रत रखा। उसने भगवान नारायण की पूजा की और अपने पाप की क्षमा मांगी। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तब भूमि एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को तब से भूमि एकादशी व्रत रखने वाले लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे पापों से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भूमि एकादशी की कथा भगवान नारायण की करते टाइम व्रत के महत्व, नियमों का पालन करना चाहिए, हमें किस फल की प्राप्ति होती है। पापों की क्षमा। भूमि एकादशी का व्रत रखने के लिए सभी पापों को क्षमा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत को रखने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है और आत्म सम्मान में शांति मिलती है। सुख और समृद्धि। भूमि एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि और शांति आती है। बाधाओं से मुक्ति। इस व्रत को रखने से जीवन में बाधाएं दूर होती है और आगे आने के लिए आध्यात्मिक उन्नति। भूमि एकादशी का व्रत रखने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और आत्म सम्मान को शांति मिलती है। भूमि एकादशी का व्रत रखते टाइम क्या क्या नहीं करना चाहिए। व्रत न रखने से पाप। भूमि एकादशी का व्रत न रखने से पाप बढ़ने और जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। अनिष्ट फल। इस व्रत को न करने से अनिष्ट फल मिलता है और जीवन में परेशानियां भी हो सकती हैं। क्या नहीं करना चाहिए। भूमि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण न करें। भूमि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन न खाएं। इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मन में कोई भी प्रकार की नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा या विचार नहीं लाना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार लाना चाहिए। इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। व्रत। भूमि एकादशी का व्रत भगवान नारायण को पूजा की जाती है। इसमें नारायण भगवान की पूजा करें, उससे क्षमा मांगे, जब का दिन में जब करें, दान करें। इस दिन गरीबों की मदद और दान दें। और भी अनेक प्रकार की कहानियां प्रचलित है, जैसे इंद्र की सभा का प्रसंग। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की सभा सजी थी। हम सुबह उठकर नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करेंगे और दोनों हाथों में जल लेकर श्री भगवान विष्णु के सामने एक संकल्प लेंगे। हम श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा के आगे गंगा जल से स्नान कराएंगे। उन्हें पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए। भोग और आरती। पंचामृत सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भोग लगाएं। इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और विष्णु भगवान जी की आरती करें। रात्रि का जागरण भी करें और विशेष कीर्तन भजन भगवान का ध्यान रखें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। पूरी तरह वंचित और फलाहार, दूध मेवे खा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े, उसे पानी अर्पित भी न करें। व्रत का समापन अगले दिन। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना हम अगली वीडियो किसकी बनाएं और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है या किस के बारे में और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय विष्णु।